अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं देसी घी बनाने का बहुत ही आसान मेथड शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही हम इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी स्वीट डिश और साथ ही खोया बनाएंगे। हम रोज़ की जो मलाई उतारते हैं उसे फ्रीज़र में जमा करें। अगर नीचे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी और उससे हम ये तीनों चीज़ें नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने फ्रीज़ की हुई मलाई को पहले डीफ्रोस्ट किया है और अब इसे किसी देगची में शामिल करेंगे। इसके बाद इसको चूल्हे पे रख के हमने पकाना है जब तक ये दूध की तरह नहीं हो जाती। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं, फुल आंच पे ना इसको मेल्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता ये दूध बनना शुरू हो जाएगा। चम्मच हम मसलसल चलाएंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए, इससे सब चीज़ों का टेस्ट खराब हो जाएगा। यहाँ पे तमाम मलाई बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और दूध बन चुका है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। जब 10 मिनट तक दूध अच्छी तरह पका लेंगे तो उसके बाद हमें बर्फ़ मिला हुआ पानी चाहिए। बहुत ठंडा पानी होना चाहिए जो हम इस दूध में शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने दूध में हाफ़ लीटर के करीब पानी शामिल किया है जिसमें बर्फ़ भी शामिल है। इसको इसमें शामिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाती। ठंडा पानी शामिल करने से मलाई अलग होना शुरू हो जाएगी और दूध अलग हो जाएगा। अगर तो आपने मलाई को फ्रीज़र में जमा किया है तो ये दूध बिल्कुल ठीक है, आप इससे कोई भी स्वीट डिश तैयार कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं तमाम मक्खन ऊपर जमा होना शुरू हो गया है। अब इस दूध को हम स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि रबड़ी अलग हो जाए और दूध अलग हो जाए। यहाँ पे रबड़ी बहुत अच्छे से अलग हो चुकी है। इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से मक्खन ऊपर जमा होना शुरू हो गया है। जैसे ये ठंडा होता जाएगा मक्खन की तह बनती जाएगी। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे हम कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 8 से 10 घंटे के बाद देखें ये ऊपर बहुत अच्छे से जम चुका है मक्खन। अब हम इसे छुरी या किसी की मदद से थोड़ा सा कट देंगे ताकि हम मक्खन को अलग कर सकें और दूध को अलग कर सकें। दोनों साइड पे कट्स लगा लेंगे ताकि इजीली दूध निकाला जा सके। इस दूध से आप कोई भी स्वीट डिश बना सकते हैं। ये बहुत गाढ़ा दूध है। मक्खन को चूल्हे पे रख के मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक इसमें मौजूद दूध सारा खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि घी तैयार है, लेकिन यहाँ पे जो वाइट पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते आपने तब तक घी को पकाना है। जब घी बन जाएगा तो इसे स्टेन कर लेंगे ताकि जो ब्राउन पार्टिकल हैं वो अलग हो जाएं। और ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी बाउल या जार में डाल के रख लें। मक्खन निकालते हुए जो दूध बच गया है अब उससे हम स्वीट डिश तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब चावल लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह धोने के बाद भिगो देंगे। तब तक हम दूध को जोश दिला लेते हैं। दूध को जोश आ जाएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो शामिल करेंगे और इसे मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। चावल शामिल करने के बाद वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि चावल नीचे लग ना जाए। जिस दूध से हम स्वीट डिश तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन 2 लीटर के पास है, तो उसमें 400 ग्राम गाजर कश करके वो शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने गाजर को कश कर लिया है। अब इसे हम पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे और जो हमने कश की हुई गाजरें हैं वो शामिल करेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। गाजरों को इतनी देर फ्राई करना है जब तक इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता और इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे दूध में शामिल कर देंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके रख देंगे तब तक जब तक हमारे चावल और गाजर अच्छी तरह गल नहीं जाते। जब तक हमारी स्वीट डिश तैयार हो रही है तब तक हम खोया तैयार कर लेते हैं। जो रबड़ी निकाल के रखी थी उसे पैन में डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसका पानी खुश्क करना है। इतना पानी खुश्क करना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये दाने दाने की तरह दिख रहा होगा आपको। अब इसकी आंच बंद कर दें और इसे आप स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी भी स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी देर में हमारा खोया बनकर तैयार हुआ है उतनी देर में हमारी स्वीट डिश भी तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून चीनी शामिल किया है और उसे अच्छे से मिक्स करके और 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे। फिर हैंड विस्क की मदद से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि गाजर और चावल यकजान हो जाए। हमारी
हमारी मज़ेदार स्वीट डिश तैयार है। इस पॉइंट पे आप आंच बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे किसी बाउल में निकाल लें। यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी है। अब इसे किसी बाउल में निकालेंगे और आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। और जो खोया हमने तैयार किया था वो भी इसके ऊपर मैं डालूंगी। इस तरह हम मक्खन निकालने के साथ हमने स्वीट डिश भी बना ली है और घर में खोया भी बना लिया है। इस तरह हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।